Good morning, all of you. Today we start exercise of chapter 10 our government. आज हम अपने जो लेसन 10 की एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे. तो हम सबसे पहले डिक्टेशन वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे आवर गवर्नमेंट लेसन के डिक्टेशन वर्ड है. यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम. तो सबसे पहले डिक्टेशन वर्ड, ये आपका कॉपी पार्ट है. इसको सारे वर्क को आपको कॉपी में करना है. ठीक है, सबसे पहले हम डिक्टेशन वर्ड कर रहे हैं. नंबर वन पे है गवर्नमेंट. GOVERNMENT गवर्नमेंट. क्या बोलते हैं इसको? गवर्नमेंट. सबको पता है गवर्नमेंट क्या होता है. गवर्नमेंट में होता है जो हमारी सरकार होती है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट. ठीक है. सेकंड इज legislature. LEGISLATURE. लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका. थर्ड इज एग्जीक्यूटिव. EXECUTIVE एग्जीक्यूटिव, जिसका मतलब होता है कार्यपालिका. ठीक है. फोर्थ नंबर पे है जुडिशरी. JUDICIARY जुडिशरी. नंबर फिफ्थ पे है जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका. नेक्स्ट इज सिटीजन्स. CITIZENS सिटीजन्स. मैंने आपको बताया था अ पर्सन हु इज लीगली एक्सेप्टेड एज अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर कंट्री. जो कंट्री का पर्टिकुलर मेंबर होते हैं वो सिटीजन्स होते हैं. जो पर्टिकुलर जैसे इंडिया के लोग होते हैं वो इंडिया के सिटीजन्स होते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन. क्या बोलते हैं इसको? कॉन्स्टिट्यूशन. CONSTITUTION कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा संविधान है, जो 26 जनवरी को हम लोग एज अ रिपब्लिक डे मनाते हैं, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था. ठीक है. 7 नंबर पे है रिप्रेजेंटेटिव. क्या बोलते हैं इसको? रिप्रेजेंटेटिव. REPRESENTATIVE रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो जब इलेक्शन होते हैं लोग जो चूज करते हैं, और वो क्या करते हैं, जो लोगों के थ्रू चूज करते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं. नेक्स्ट 8 नंबर पे फॉरेन. फॉरेन कंट्री. फॉरेन कंट्री जो आउट ऑफ इंडिया कंट्रीज होती हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेन कंट्रीज. FOREIGN फॉरेन. फॉरेन आउट ऑफ जो इंडिया की कंट्रीज होती है उनको फॉरेन कंट्रीज बोलते हैं. 9 नंबर पे है सरपंच. SARPANCH सरपंच. जो सरपंच क्या होता है? जो हेड ऑफ पंचायत होता है, दैट इज कॉल्ड सरपंच. 10 नंबर पे है मेयर. MAYOR. मेयर क्या होती है? जो हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं वो मेयर होते हैं. 11 नंबर पे है पंचायत. क्या बोलते हैं इसको? पंचायत. PANCHAYAT पंचायत. पंचायत होती है जो जिनके सरपंच जिनके हेड होते हैं पंचायत, दैट जो पंचायत बनती है वो 5 पीपल से मिलके बनती है. इसको पंचायत कहते हैं. जो पंच वर्ड से बना है, जो 5 लोग वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड पंचायत. कॉर्पोरेशन. CORPORATION कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेशन. ठीक है. अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारी डिफाइन पे. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है डिफाइन, जिसमें फर्स्ट डिफाइन हमारी है सिटीजन. सिटीजन जो अभी हमारे उसमें डिक्टेशन वर्ड में भी वर्ड था सिटीजन. अ पर्सन हु इज लीगली एक्सेप्टेड एज अ मेंबर ऑफ a country. Number 9. Pinky dressed as beautifully for the party. So Pinky dressed herself beautifully. A person who is legally accepted as a member of particular country. जो particular country, a person who is legally accepted, जो जिसको country legally accept करती है जिस member को, वो citizens होते हैं. Second is representative. Representative, someone who has been chosen or elected by a person or group to vote. वो कह रहे हैं someone जो choose और elected by a person or a group to vote, जिसको वोट करके हम लोग चूज करते हैं, that is called representative. Third is national. national हमको सबको पता है, relating
टू द होल नेशन, जो नेशन से रिलेटेड होता है, रिलेट करता है नेशनल, जैसे नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्रूट है, नेशनल बर्ड है, जो नेशन से रिलेटेड होता है। 4 नंबर पे है फॉरेन, फ्रॉम अनदर कंट्री और इन अनदर कंट्री, मतलब जो दूसरी कंट्री से, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, जो इंडिया के बाहर की जो कंट्री होती है उनसे बिलोंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेन। फॉरेन कंट्री होती है, वहाँ के लोगों को फॉरेनर्स बोलते हैं। 5th इज मेंबर, someone who belongs to a club, organization और group। वो कह रहे हैं someone जो belong करते हैं क्लब से, ऑर्गेनाइजेशन से और ग्रुप से, है ना। जैसे अगर हम स्कूल में हैं तो हम स्कूल के मेंबर हो गए, अगर हम किसी क्लब में हैं तो क्लब के मेंबर हो गए, किसी भी चीज़ से बिलोंग कर सकते हैं, क्लब से, ऑर्गेनाइजेशन से या किसी ग्रुप से, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 2 डिफाइन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3 आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर है द डैश कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गवर्न द कंट्री। जो कंट्री को गवर्न करते हैं उन उस ग्रुप, जो ग्रुप बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। द गवर्नमेंट, सेकंड इज द गवर्नमेंट इज मेड अप ऑफ डैश ब्रांचेस। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हमारा लेसन स्टार्ट हुआ था, उसमें कितनी ब्रांचेस बताई थी, वेरी गुड, 3 ब्रांचेस हैं जिनसे गवर्नमेंट मिलके बनती है ना। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये हमारी 3 ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की। थर्ड इज the government that is responsible for ruling over the whole country is known as the central government। जो पूरी कंट्री पे पूरी कंट्री को रूल करते हैं, संभालते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। ये हमारा थर्ड फिलअप था। नेक्स्ट हमारा फोर्थ फिलअप है द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है दैट इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज 5th नंबर है द हेड ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल। जो म्युनिसिपल काउंसिल के हेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चेयरपर्सन। क्या बोलते हैं, चेयरपर्सन, जो म्युनिसिपल काउंसिल के हेड होते हैं। और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड होते हैं उनको मेयर कहते हैं, ठीक है। जैसे पंचायत के जो हेड हैं उनको सरपंच कहते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हेड होते हैं उनको मेयर कहते हैं, वैसे ही जो म्युनिसिपल काउंसिल के हेड होते हैं नोन एज चेयरपर्सन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4 हमारा है ट्रू फॉल्स। तो 1 नंबर ट्रू फॉल्स है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांचेस। जो गवर्नमेंट है वो 3 ब्रांचेस से मिलके बनती है, ट्रू। हमें सबको पता है 3 ब्रांचेस होती हैं। सेकंड इज द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इज नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट, रॉन्ग। ये क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट की उसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कहते हैं, सो दैट इज फॉल्स। थर्ड नंबर इज द जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज। जो जुडिशरी है वो लॉज को बनाते हैं, फॉल्स, क्योंकि जो लॉज बनाते हैं वो कौन होते हैं, लेजिस्लेचर, जो लॉज को बनाते हैं दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। और जुडिशरी का तो वर्क क्या होता है, डिलीवर जस्टिस, जो जस्टिस को डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज नोन एज सरपंच। यस, दैट इज ट्रू, क्योंकि जो ग्राम पंचायत के हेड होते हैं उनको हम सरपंच कहते हैं, ट्रू। फिफ्थ इज द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर मैटर्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये भी ट्रू है, क्योंकि ये क्या करते हैं, रूलिंग ओवर द होल कंट्री, इसलिए ये नेशनल, जो उनके नेक्स्ट कंट्री के हमारे जो मैटर्स होते हैं उन लुक आफ्टर का मतलब होता है उनको देखते हैं या देखभाल करते हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस, ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5th इज मैच द फॉलोइंग।
फर्स्ट हमारा है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? टेक केयर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, हम लोगों ने जो मैचअप्स हैं वो ऊपर नीचे लिखे हैं। यू हैव टू राइट आंसर्स इन फ्रंट। आप सामने भी आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इस तरीके से भी वर्क करना चाहें सो यू कैन डू इट। सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? टेक केयर ऑफ हेल्थ सर्विसेज। क्या करती है? जो हेल्थ सर्विसेज होती है उनका ध्यान रखते हैं। थर्ड इज जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है? डिलीवर जस्टिस। अभी हमने बात करी थी कि वो जस्टिस को डिलीवर करते हैं। फोर्थ इज ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या करती है? ग्राम पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं ना। ग्राम पंचायत लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे वर्क करती है। अगर यहाँ पे विलेज लेवल लिखा होता तो भी हमारा सही होता, तो हम ग्राम पंचायत को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। फिफ्थ इज सरपंच। सरपंच हम सबको पता है, द हेड ऑफ द पंचायत। जो पंचायत के हेड होते हैं दैट इज कॉल्ड सरपंच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वन वर्ड। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? वन वर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वन वर्ड का है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, लर्न भी साथ साथ करेंगे। हु मेक रूल्स फॉर द वेल बीइंग ऑफ सिटीजन्स। वो कह रहे हैं जो सिटीजन्स के वेल बीइंग, उनके अच्छे के लिए जो रूल्स है वो कौन बनाता है? आंसर इज गवर्नमेंट। कौन बनाता है? गवर्नमेंट। सेकेंड इज विच गवर्नमेंट ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा आया जो 3 ब्रांचेस में से गवर्नमेंट की वो कौन सी ब्रांच है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग लॉज? लेजिस्लेचर। क्या है? लेजिस्लेचर। कौन बनाती है लॉज? लेजिस्लेचर। फिर वो कह रहे हैं थर्ड क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द गवर्नमेंट। अब बना दिए, लेजिस्लेचर ने लॉज बना दिए, अब उनको रन कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव उनको रिस्पॉन्सिबल है फॉर रनिंग द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेयर इज यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड। यूनियन गवर्नमेंट इंडिया में कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इंडिया में, इंडिया की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहां पे जो यूनियन गवर्नमेंट है इंडिया की वो लोकेटेड है। ठीक है। वन वर्ड का फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के करंट हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? मुझे आप लोगों में से किसी ने आंसर किया था, श्री रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद है वो हमारे प्रेसिडेंट है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर करंट कौन है? मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी। ठीक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है नेम देम। वन वर्ड हमारे 5 कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम देम। फर्स्ट इज ऑफिशियल होम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो इंडिया के ऑफिशियल प्रेसिडेंट होते हैं, बनते हैं, वो कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, ऑफिशियली उनका होम होता है राष्ट्रपति भवन। क्या होता है? राष्ट्रपति भवन। सेकंड क्वेश्चन इज एट द विलेज लेवल द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज नोन एज। जो विलेज लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। नेक्स्ट इज द हेड ऑफ द पंचायत इज नोन एज। जो पंचायत के हेड है उनको क्या बोलते हैं? सरपंच। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है, तो हमें अभी तक तो लर्न भी हो गया होगा सबको, है ना। द हेड ऑफ द पंचायत इज नोन एज सरपंच। फोर्थ इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड हैं उनको क्या बोलते हैं? मेयर। क्या कहते हैं? मेयर। MAYOR, मेयर। Fifth question is the government formed by the people of villages, town और city। वो कह रहे हैं वो गवर्नमेंट क्या कहलाती है जो विलेज, टाउन और सिटी से मिलके बनती है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। स्टेट की गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। जो रूल ओवर द कंट्री, जो कंट्री पे रूल करती हैं, उनको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। और जो विलेज, टाउन और सिटी से मिल, जो लोगों से मिलके बनती है, दैट इज कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8
नेम द फॉलोइंग, है ना, नेम द फॉलोइंग में हम लोग डिफरेंट नेम्स में डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट इज 3 ब्रांचेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, है ना, 3 ब्रांचेस हैं। इसके बारे में हमने बहुत बार बात की है। 3 ब्रांचेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 लेवल्स कौन से हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये तो हमारे नेम द फॉलोइंग थे। उसके बाद हमको हमारे बुक में, आपकी बुक में आप बुक एक्सरसाइज भी इसको देख के फिल करेंगे। मेरे को बुक एक्सरसाइज भी आप फिल करके सेंड करेंगे। उसके बाद ये बुक में हमारे पेज नंबर 91 पे है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो। ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और आपको इन ऑप्शंस को इन बॉक्सेस में सेट करना है, जैसे गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, प्रोवाइड जस्टिस, लेजिस्लेचर, मेक्स लॉज, इम्प्लीमेंट लॉज। तो ये काम कौन कौन करता है आपको इन बॉक्सेस में सेट करना है। दिस इज ऑल्सो आवर क्वेश्चन। जैसे गवर्नमेंट, हमने सबसे पहले बताया गवर्नमेंट का काम बता रहे हैं। फिर उसके 3 ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, है ना। फिर वो क्या करते हैं, जो लेजिस्लेचर होता है वो लॉज, मेक लॉज, लॉज बनाते हैं, इम्प्लीमेंट लॉज, वो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर जुडिशरी क्या करते हैं, जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमको खाली बॉक्सेस मिलेंगे, उसमें हमको फिल करना है। इस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं इन 2 लाइन्स और इन 1 लाइन। वेयर आर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लोकेटेड इन इंडिया? तो आंसर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। हम सबको पता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, विच इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल है। द स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन कैपिटल ऑफ ईच स्टेट ऑफ इंडिया। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कैपिटल्स में। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं? आंसर इज द ड्यूटीज ऑफ ग्राम पंचायत आर टू प्रोवाइड। उनकी ड्यूटीज क्या क्या होती हैं? द ड्यूटीज ऑफ ग्राम पंचायत आर टू प्रोवाइड क्लीन वाटर प्रोवाइड करते हैं, मेक रोड्स, रोड्स बनाते हैं, रन स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, सेटलिंग द डिस्प्यूट इन द विलेज। वो क्या करते हैं, सेटलिंग करते हैं। अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है विलेजेस पे तो उसको सेटल डाउन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है? द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है टाउन्स और सिटीज में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। Question number 4, what are the responsibilities of local self-government bodies in town and cities? जो local self-government bodies हैं टाउन और सिटीज में, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? सबका अपना अपना वर्क होता है ना। तो वो क्या करते हैं, the responsibilities of local self-government body in town and cities are, क्या क्या होता है? नंबर 1 है, ए पॉइंट है, कलेक्टिंग गार्बेज। जो गार्बेज होता है, कचरा होता है, वो कलेक्ट करते हैं, है ना। सेकेंड इज प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं जो सबको जो ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, सबको अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रोवाइड करते हैं ये चीज़ें। सी नंबर है, थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइडिंग बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग रोड्स। वो क्या करते हैं, जो लोगों को बिल्डिंग्स मतलब रहने की जगह भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो नीडी होते हैं, और रोड्स को भी रिपेयर करते हैं। लास्ट पॉइंट इज मेंटेनिंग गवर्नमेंट रन स्कूल्स। वो क्या करते हैं, स्कूल्स को रन करते हैं और गवर्नमेंट को मेंटेन करके चलते हैं।